मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ही ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। रौनक ने गबरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा गबरू रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं गया। अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। रौनक ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात शर्मिली टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वो सारी रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक तो शर्मिली सोई नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रौनक उठा तो उसने जो देखा तो वो देखकर हैरान रह गया। ये क्या? अब तो गबरू भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? शर्मिली अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रौनक के सामने बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बचपन से ही ये रोग है। इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसीलिए खरीदा था और सारा का सारा इल्जाम मेरे गबरू पर डाल देती थी। मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। अभी तो मैं अपने गबरू को ढूंढने जा रहा हूँ। तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रौनक पागलों की तरह गबरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई। वो रौनक को टक्कर मारने ही वाली थी कि गबरू ने रौनक को जोर से धक्का दे दिया। रौनक दूर जा गिरा। रौनक को बचाते हुए गबरू को हल्की चोटें आ गई। गबरू, मेरा गबरू, तुझे तो चोट आई है। मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रौनक गबरू की मरहम पट्टी करवा कर उसे घर ले आता है। देखा शर्मिली, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे गबरू को चोट आ गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझसे गलती हो गई जी। अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं शर्मिली, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। रौनक और शांति शर्मिली